नमस्कार। मैं राजीव साहनी साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। आज हमारा जो ये वेबिनार है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, पर ये एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी के ऊपर है। लेकिन न्यूमरोलॉजी सब लोग करते हैं, अच्छे टीचर होंगे, मेरे से भी अच्छे पढ़ाते होंगे। पर न्यूमरोलॉजी सदैव एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको विशेष लाभ आएगा। मैं अभी आपको सिखाऊंगा। आप अभी चेक कर लीजिएगा अपने चार्ट के अंदर कि कहाँ जाके न्यूमरोलॉजी का सही उपयोग करना होता है, वो दिक्कत रहती है। तो मेरा बस छोटा सा इतना सा इंट्रोडक्शन है कि मैं 25 साल से कंसल्टेंसी दे रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वगैरह वास्तु का। और 2020 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और चल रहा है, आपके साथ अच्छी यात्रा है, अच्छे स्टूडेंट आते हैं, उनको सिखाने में आनंद आता है। अब यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे हमें पढ़ना क्या है। ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर, ऑपोजिट नंबर, कार्मी डेट्स नंबर, मिसिंग नंबर, characteristics of number, combination of number, residence number, love affair number, extramarital affair, marriage combination, divorce combination, crystal guidance, spell गलत है, educational number, personal year, personal month, lucky year, property and money year, remedy of numbers, numerology, वास्तु ये भी मैं पढ़ा देता हूँ। न्यूमरोलॉजी वास्तु भी होता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम स्पेल रेक्टिफिकेशन। जो भी स्टूडेंट एनरोल करेंगे उनके सिग्नेचर से ग्राफोलॉजी मैं सिखा दूंगा। और क्रिस्टल गाइडेंस भी आपको मिल ही जाएगा जो मैंने बोला है। कोर्स के बारे में किसी को भी कोई डाउट या गाइडेंस लेनी है तो मेरा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं मेरे को। 7566 767 555, सिंपल सा है। और अभी मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना कुंडली अगर याद है इट इज वेरी गुड, नहीं है तो कुंडली भी खोल के रखिए, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी कुंडली के अकॉर्डिंग भी चलता हूँ। और तभी जाके आपको बेहतरीन समझ में आ पाएगा। अ, अब आते हैं इसके ऊपर। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, ये हमारा जो न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा। 2 जून को स्टार्ट होगा, 1 महीने क्लास चलेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, MWF बेसिस पर। टाइमिंग विल बी 3:30। क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी, इसमें पीडीएफ नहीं लिखा, यू विल गेट द पीडीएफ विद द 40 पेज। मैं अभी आपको पीडीएफ दिखा भी देता हूँ। 40 पेजेस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये इसके अंदर मिलेगी आपको पीडीएफ। तो ड्यूरेशन रहेगा 1 मंथ का। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली भी लेकर के बैठिए। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि इसका जो कोर्स फी है मैंने सबसे मिनिमम रखा हुआ है। इससे मिनिमम में शायद ही कोई पढ़ाता हो इंडिया में। अगर आज आप एनरोल करते हैं, यू हैव टू मेक द पेमेंट टुडे इटसेल्फ 6,999। व्हेन यू आर गोइंग टुमारो टू एनरोल देन द पेमेंट विल बी लाइक दिस। क्लियर, सिंपल सी बात है। आपको कहीं कोई दिक्कत हो आप मेरे को नंबर पर कांटेक्ट कर सकते। ठीक है। तो ये अगर आज आप एनरोल करते हैं तब आपको ये पे करना है, और इससे मिनिमम ये आप प्रोफेशनल सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है आपकी। तो जब प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी जब आप करेंगे तब आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे और बेहतरीन आएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ सबसे पहले बढ़िया पॉइंट। अब आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। सपोज समवन इज बॉर्न ऑन 3 का ले लेते हैं, 3/12/30 तारीख। तो ये जो डेट होती है इसको हम कहते हैं ड्राइवर। क्या कहते हैं? ड्राइवर। अब आपका ड्राइवर तो ये हो गया। क्लियर है? टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट टोटल जो होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। क्लियर है? सपोज समवन इज बॉर्न 3/8/1964 में पैदा हुआ, तो 3+8+1+9+6+4, तो 10 और 10 2 हो गए,
+8 हो गया, +3 हो गया, 8 2 10, 3 13 और 1 4 हो गया। क्लियर है? तो उसका कंडक्टर जो है वो 4 हो गया। अब ये नंबर आया, ड्राइवर 3 था, 3 का मतलब जुपिटर है ड्राइवर, और कंडक्टर जो है वो 4 था जो कि राहु होता है। ये सिंपल सी थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब ये देखिए कि न्यूमरोलॉजी में सब लोग कहते हैं आपका जो ड्राइवर होता है वो 100% रिजल्ट देता है। आप अपने ड्राइवर को ताकत दीजिए। ठीक है। अब आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, समवन इज बोर्न इन जेमिनी ascendant एंड द योग कारका प्लेनेट विल बिकम द वीनस। तो यहाँ आपका योग कारक ग्रह शुक्र बनेगा। अब एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा ओपेल पहन लीजिए, डायमंड पहन लीजिए, कि शुक्र मिथुन लग्न का योग कारक ग्रह है। तो बट नेचुरल आप अपनी कुंडली से जाएंगे, बट आपका ड्राइवर जो है वो 3 है। आप अगर ये ओपेल या डायमंड पहना, कहानी खत्म। यू विल नॉट गेट सक्सेस। आपको हार्डशिप ज्यादा देखने को मिलेगी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तब आप ये नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे जी शुक्र का है, वाइट चीजों के ऊपर फोकस करिए, नहीं करना बाबा। योर ड्राइवर इज 3, यू हैव टू चेक इट आउट। ऐसे नहीं करना, करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने मैचिंग करनी है ड्राइवर की। अब ये जो ड्राइवर है जुपिटर 3, आप चेक कर लीजिए, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, जिनका भी ड्राइवर जो भी आ रहा है, आप चाहें तो अनम्यूट करके अभी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी शेयर कर सकते हैं, अभी राइट नाउ। जिनका अभी ड्राइवर 6 होगा, जुपिटर हुआ, या तो वो 6 8 12 में होगा, या वक्री ग्रह के साथ वक्री होगा, वक्री होगा, या मैलेफिक अफ्लिक्शन में ड्राइवर होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता ना हो। बाधकपति भी हो सकता है, मार्केश भी हो सकता है, सच काइंड ऑफ ए थिंग्स यू विल फाइंड। आप चाहें तो अपना हैंड रेस करके मेरे को बोल सकते हैं। सिंपल सा रूल समझिए, जो भी आपका ड्राइवर होगा वो कुंडली में 100% अफ्लिक्शन में आएगा ही आएगा। और हम जब रेमेडी करने लग जाते हैं तो गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। गलत दिशा में हमने नहीं जाना है। मेरा ये कहना है आप सबसे। अब आप देखो, अगले पॉइंट के ऊपर समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, जिंदगी में स्ट्रगल किन लोगों का आता है? जिनका ड्राइवर 1 हो, कंडक्टर 8 हो। ड्राइवर 1 है, ड्राइवर 1 का मतलब है ईस्ट सूर्य, ये ईस्ट हो गया। कंडक्टर का जो है नंबर सैटर्न, ये आपका वेस्ट हो गया। राइट। बट if someone is born in Aquarius ascendant, I said Aquarius ascendant, अगर कोई आदमी एक्वेरियस असेंडेंट में हुआ है तो सूर्य उसका मारक भाव का स्वामी है। अब उसे न्यूमरोलॉजी में ये कहा जाएगा कि आप सूर्य को जल दीजिए, भैया तुम्हारा मारक का दोष ज्यादा बढ़ेगा। यू विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ ए थिंग्स इन योर लाइफ। आपने सूर्य के स्तोत्र का पाठ करना है। अब कुंभ लगन है तो वो आपसे कहेंगे जी नीलम पहन लो, जबकि आपका ड्राइवर तो सूर्य है। आपने सूर्य को पावर देनी है।
और सूर्य को पावर देने की बजाय हम पावर कहाँ दे रहे हैं? हम पावर दे रहे हैं गलत दिशा में। हम पावर दे रहे हैं गलत दिशा में। समझ रहे हैं आप? हमको कोरिलेशन करके ही आगे बढ़ना है। याद रखिए, जब भी ड्राइवर और कंडक्टर वाले ग्रह शत्रु हों, तो याद रखिए जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब आप आइए अगले पॉइंट पर। संघर्ष बढ़ जाएगा क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर भैया शत्रु हैं। सपोज समवन इज बॉर्न ऑन 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हो। सो हिज ड्राइवर इज 6। ड्राइवर इज व्हाट? 6। एंड लेट्स से समवन इज बॉर्न इन जेमिनी ascendant. So the Venus become the Yog Karka. Now here you will find the matching. Now you can wear opal, diamond, whatever you want to do. Wear white cloths to enhance your luck. आपका लक तेजी से बढ़ेगा, आप जीवन में जल्दी तरक्की करेंगे, क्योंकि कुंडली के साथ हमारा न्यूमरोलॉजी का सिस्टम मैच कर गया। जब मैच नहीं करे तो हमें बुद्धि विवेक से चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो ड्राइवर है, ये बना शुक्र। कोई भी हैंड रेस करके बीच में रोक सकता है, मेरे को बोल सकता है, मैं फ्री हैंड दे रहा हूं। उसका शुक्र जो है 110%। आइदर इट विल बी इन 6 से 12 हाउसेस, इट माइट बी रेट्रोग्रेड, और इट माइट बी अंडर मैलेफिक अफ्लिक्शन। ये आपको वीनस मिलेगा ही मिलेगा कुंडली में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। किसी को भी अगर कहीं कोई डाउट है तो वो जो है मेरे से क्लास के लास्ट में भी बात कर सकते हैं, ओपनली डिस्कशन कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर कमिंग अप टू दिस। अब आप देखिए क्या कि 1-8 वाला मैंने बताया था ड्राइवर एंड कंडक्टर, ठीक है? 1-8 वाला। दूसरा है 4-2 वाला। तीसरा है 4-8 वाला। ये कुछ एक मैंने 3 लिखे हैं यहाँ, इनको स्ट्रगल करना पड़ता है कैरियर में। कारण ये सूर्य, ये शनि, ये राहु महाराज, ये चंद्र महाराज, ये राहु महाराज, ये शनि महाराज। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन हैं जो जीवन में आपको जो है कष्ट देने वाले हैं। आप समझ रहे हैं? तो जीवन में कष्ट देने वाले हमें क्यों लेने हैं? हमें तो वही लेने हैं ना कॉम्बिनेशन, पर इनका रेमेडी है। रेमेडी कैसे वर्क करता है, इसके अंदर रेमेडी का बहुत बड़ा चैप्टर है। ऐसा नहीं है, ये 100% वर्क कर रहा है। कैसे? हम्म, एक सेकंड में बताता हूं। अब आइए, मेरे को मेरा एक वो था पीपीटी, वो खराब हो गया, पता नहीं कैसे क्या है। खैर एनी हाउ, अब हम बनाते हैं लोशो ग्रिड। मैं जब पढ़ाऊंगा क्लास में, एक तरफ D1 चार्ट होगा, दूसरी तरफ लोशो ग्रिड चार्ट होगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कहाँ सही है, कहाँ हम लोग गलत हैं। ये बारीकी आपने समझनी है। क्लियर है? दूसरा क्या है कि लोशो ग्रिड हम बनाएंगे और इसको समझेंगे बारीकियों से। क्लियर है? अब आप देखिए, इसमें एक फिक्स नंबर होते हैं। यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 9, यहाँ 4, ये आपका सेंटर 5, ये 1, ये आपका 3, ये आपका 7, ये आपका 8 और ये आपका 6। ये लोशो ग्रिड का फिक्स पॉइंट्स हैं।
जो यही रहेंगे। क्लियर है? ये राजयोग होते हैं लोशो ग्रिड के। पहला वाला ये हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड मनी। दिस इज कॉल्ड जिंदगी जीतना। विनर है ये। क्लियर? दिस 276 विदेश के लिए है, ये फॉरेन के लिए है, विदेश जाने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिंपल सा है, ये राजनीति का क्या है क्या नहीं है। अब इसको मैं आपको लिख करके दे दिया, आपने अपने नंबर फीड करके खुद देख सकते हैं आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, फिर से हम लोग लोशो ग्रिड बनाएंगे। आराम से सीखिए, कहीं कोई जल्दी नहीं है, जितना मैं दे सकता हूं देने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ठीक है ना? अब अगले पॉइंट पर आप सीखिए। ये जो है आपका ये वाला प्लेन, एक दो तीन, ये जो कहलाता है ये कहलाता है मेंटल प्लेन। यहाँ पर नंबर क्या होते हैं? यहाँ पर दो नंबर होता है, यहाँ पर नौ होता है, यहाँ पर चार। जिनके तीनों नंबर रहेंगे, ज्यादातर वो साइंस ग्रेजुएट होते हैं या लॉयर होते हैं या हायर एजुकेशन वाले होते हैं। सबसे अच्छी बात है मेंटल प्लेन वाले की मेमोरी अच्छी होती है। कोई ये कहते ना जी मैं लॉ नहीं कर पाया, आई कुड नॉट गेट सक्सेस इन साइंस सब्जेक्ट, मेमोरी अच्छी होती है। बात समझ में आ गया? दिस इज बीइंग कॉल्ड अ मेंटल प्लेन। अब आते हैं हम लोग इस पर, तीन पांच सात। ये तीन पांच सात वाली जो लाइन है, ये आपकी इमोशनल चीजों को बताती है। यानी तीन भी है आपके पास, पांच भी है, सात भी है। एक भाव आपका 33% पावर रखता है, दूसरा भी 33%, तीसरा भी 33%, तो टोटल राउंडिंग ऑफ 100% हो गया। Each block contained 33% energy, or you can say 33% power, isn't it? If 357 out of which say two numbers are there, so you are having emotional capacity more than 50%. ऐसे लोग इमोशंस से जिंदगी खराब ही कर लेते हैं। लोग इनके इमोशंस को भुनाते हैं, आप ये भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। Now coming up to this 8, 1 and 6. This is being called a practical. ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में। ऐसे लोग 8 1 6 अगर जिनका नंबर है तो वो राजनीति में कूद सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वो सुनी सुनाई बात पर नहीं चलेंगे। क्लियर? सुनी सुनाई बात पर नहीं चलेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, 4 3 8, ये वाला जो लाइन है ये आपकी थॉट को बताता है, आप सोचते कैसा है। 9 5 1, ये आपकी विल पावर को बताता है। 2 7 6 आपके एक्शन को बताता है। तो क्या हुआ, आपने सोचा, उसको विचार में लाए, फिर एक्शन में लिया। पहले सोचा, करने का निर्णय हो गया, और एक्शन हो गया। जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मेरा ऐसा आप लोगों से कहना है। तो किसी भी चीज को करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा जरूरी है। क्लियर है? सिंपल सी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग चलेंगे। अब आता है कि हमारी लोशो ग्रिड के अंदर बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं। जरूरी थोड़ी है सारे नंबर आएंगे। जो भी नंबर मिसिंग होगा उसकी एनर्जी आपके पास कम है, नंबर एक। जो नंबर नहीं है उसकी एनर्जी नहीं है।
और जो नंबर ज्यादा बार आ गया, मान लो किसी का एक इतनी बार आ गया, 5 बार ही आ गया, तो ये एनर्जी इम्बैलेंस हो गई ना, संतुलन खो गई एनर्जी। किसी भी नंबर का 3 या 3 से ज्यादा बार आना वो एनर्जी को खराब करता है, ये सदैव याद रखना है आपने। तो जो एनर्जी खराब करता है उसको हम रेमेडी से बैलेंस करेंगे ना। बात समझ में आ गया? तो हम उस एनर्जी को, जो नंबर मिसिंग है, उसकी हम रेमेडी करेंगे। नंबर 1, सपोज किसी का ड्राइवर जो है वो क्या है, 8 है, कंडक्टर क्या है, 5 है, सॉरी 1 है, 5 नहीं 1 है। तो ये शनि भगवान हो गए, ये सूर्य देव हो गए। अब आपका लगन सिंह लगन है, यू आर बॉर्न लियो असेंडेंट, एंड द एस्ट्रोलॉजर विल गाइड यू वियर अ रूबी स्टोन। Never wear a ruby stone, otherwise your life will be hell. बिकॉज ये एक दूसरे के परम शत्रु ग्रह हैं। अगर जैसे ही आपने रूबी पहना या गले में धारण किया, लोशो ग्रिड कहती है कि शत्रु ग्रह को गले में धारण नहीं करते। आपने करा तो दिक्कतें वहां वहां बढ़ जाएंगी। बात क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, हम लोग बारीकियों से समझेंगे। अब कार्मी डेट्स के नंबर होते हैं, कार्मी डेट्स, वो हमारे नंबर कौन से हैं कार्मी डेट्स के? ये 10 नंबर वाला भी कार्मी डेट्स का है, पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता है, याद रखिए। जो आदमी 13 को पैदा हुआ है, 14 को पैदा हुआ है, 16 को पैदा हुआ है, 19 को पैदा हुआ है, ये नंबर कार्मी डेट्स में आएंगे। इसमें 13 वाला अगर ऑकल्ट में आता है तो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है उसकी लाइफ का। मान लीजिए वो कोई भी फील्ड में है, बट इवन आफ्टर दैट ही शुड हैव एन हॉबी ऑन ऑकल्ट। अगर वो हॉबी भी रखता है ऑकल्ट के अंदर, तो ये तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बताते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी हमको इसके अंदर। हमारे मास्टर नंबर कौन से होते हैं? मास्टर नंबर्स होते हैं डबल डिजिट वाले, 11, 22, 33, 55, 66, 99। these are called the master numbers। आपने स्पोर्ट्स के अंदर देखा होगा, क्रिकेट के अंदर या फुटबॉल हॉकी में प्लेयर इस टाइप की जर्सीज पहनते हैं। सपोज किसी का ड्राइवर 6 है, ड्राइवर कौन है, 6 है, और उसने 33 नंबर की जर्सी पहनी है, तो उसने लकी जर्सी पहनी है। क्योंकि जो 6 नंबर क्रिएट हुआ है, दो जुपिटर से क्रिएट हुआ है। यहाँ जुपिटर का कोई रोल नहीं है, टोटल 6 था, पर एनर्जी सात्विक थी, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक दिक्कतें रहेंगी। अब मान लीजिए एक और चीज, कुछ लोग अभी आए हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक बारी रीडिफाइन कर देता हूं कि ये देखिए, उसके बाद मैं दोबारा आपको आगे लेके चलूंगा। ये हम लोग पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआन नंबर, कार्मी डेट्स नंबर, मिसिंग नंबर क्या इफेक्ट जीवन में देंगे। मिसिंग नंबर का आप पाएंगे कि कुछ वास्तु दोष भी मिलेगा आपको घर में, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, रेजिडेंस नंबर, आपका घर का नंबर। मान लीजिए आपका ड्राइवर 1 है,
और आपके मकान का नंबर जो है वो 8 आ गया, तो भैया एंटी नंबर ले लिया ना आपने मकान का, तो दिक्कत दे देगा। ये आपने याद रखना है। तो एंटी नंबर में नहीं जाना। लव अफेयर वाले डिजिट्स कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में कौन से नंबर आएंगे, मैरिज कॉम्बिनेशन क्या, मैच मेकिंग सिखाया जाएगा, प्रॉपर मैच मेकिंग। डिवोर्स कॉम्बिनेशन क्या है, क्रिस्टल गाइडेंस आपको दी जाएगी। ओपोजिट नंबर क्या है, वो यही अभी बता रहा था, बनर रेट। एजुकेशन में कौन से नंबर हेल्प करते हैं, आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। अब जैसे ये टोटल 9 चल रहा है 2025, भाई ये पर्सनल ईयर आपका नहीं है, आपका हर एक का पर्सनल ईयर अलग अलग आएगा, सिंपल सी बात है। फिर हम पर्सनल मंथ निकालना सीखेंगे, लकी ईयर सीखेंगे, प्रॉपर्टी एंड मनी ईयर सीखेंगे, रेमेडी सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी वास्तु सीखेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, नेम स्पेल रेक्टिफिकेशन है, ग्राफोलॉजी में सिग्नेचर में आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपके ऐसे सिग्नेचर है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ग्राफोलॉजी भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ग्राफोलॉजी एज वेल एज द क्रिस्टल। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, मैं समझाता हूँ, आप आराम से समझिएगा। ये जो बैच है विल गो एंड स्टार्ट आउट ऑन टुमारो इटसेल्फ। कल ये स्टार्ट होगा, 1 महीने की स्टडी रहेगी, एमडब्ल्यूएफ में क्लासेस रहेंगी, 3:30 बजे का टाइम रहेगा। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी, प्लस पीडीएफ भी मिलेगी, 40 पेजेस की पीडीएफ भी मिलेगी। किसी को कोई डाउट पूछो, ही कैन ड्रॉप द मैसेज और मे कॉल ऑन माय व्हाट्सएप दिस नंबर, सिंपल। अगले पॉइंट पर आते हैं, उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूं, अगले पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। अगला ये जो बैनर है, इसको आप देखिए। वैसे तो सब लोग कम से कम मिनिमम फीस ये लेते हैं, बट मैं मिनिमम फीस ये रखा है, इफ यू आर गोइंग टू एनरोल टुडे इटसेल्फ, अगर आप कल एनरोल कराते हो 7150 है, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, बात समझ लें। आप इस कोर्स को करने के बाद यू कैन गो एंड स्टार्ट आउट द कंसल्टेंसी, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप बेकार हो गए आपके पैसे, आप पैसा कमाने पे आगे पोजीशन पर, मेरा ऐसा आपको कहना है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए। क्या कि अगर मान लीजिए आपका जो है नाम का स्पेलिंग, आपके नेम के स्पेल, फॉर एग्जाम्पल 8 पर आ गया, यानी नेम के स्पेल का टोटल 8 हो गया, और आपकी जन्म तारीख जो है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है, आप तो सन वाले हैं, आपका ड्राइवर तो सन है, पर आपका नेम का स्पेलिंग शनि भगवान पर चला गया, तो आपने अपने नेम के स्पेल में ऐसा डिजिट डालना है जिसमें 2 नंबर और डालें तो टोटल 1 हो जाए। तो यानी नेम का स्पेल जो है वो ड्राइवर से मैच करना चाहिए, या ड्राइवर का फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। अगर ड्राइवर का फ्रेंडली नंबर है तभी आपको तरक्की मिलेगी। अब आप, होता क्या है कि हम कुंडली दिखाते हैं, कुंडली दिखाने के बाद नेम स्पेल के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो वहां दिक्कत है। नेम स्पेल हमारी रेमेडी की जो स्पीड है उसको स्लो कर देगा। सभी का कराऊंगा, जो भी एनरोल करेंगे सभी के चार्ट लिए जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के, सबका, मतलब जो एक फ्री कंसल्टेंसी है वो पूरी मिलेगी आपको, और क्या चाहिए आपको। कोर्स भी सीखेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ की लोशो ग्रिड भी बनाई जाएगी, और कुंडली से मैच मेकिंग भी सिखाई जाएगी, नाम के स्पेल भी रेक्टिफाई कर दिया जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ भी आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। बात समझ रहे हैं।
अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए अगला पॉइंट, ये नेम स्पेल का आपको समझ में आ गया। सपोज कोई आदमी 3 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को पैदा हुआ है, और उसके घर का नंबर जो है, हाउस नंबर जो है, वो 6 है। वो तो एंटी नंबर आ गया ना। अगर कोई व्यक्ति, सपोज द बॉय इज बोर्न ऑन 3rd, 3 तारीख को लड़का पैदा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, शादी में मैच मेकिंग के लिए कुंडली ले लेते हैं, पर लोशो ग्रिड से भी देखना होता है ना हमें। लोशो ग्रिड में लड़की 6 तारीख को पैदा हुई थी, लड़का 3 तारीख को पैदा हुआ था। 3 और 6 एंटी नंबर हुए ना, ये तो एंटी नंबर हो गए। 3 वाला बोलेगा मंदिर चलें, लड़की 6 तारीख को बोलेगी कहीं घूमने चलते हैं, आउटिंग चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। भैया जब विचार ही नहीं मिलेंगे तो कहां से शादी चलेगी। अब हम 36 गुण भी देख रहे हैं, तो यहाँ तो जिंदगी का ही 36 का आंकड़ा बन गया। क्या बन गया? 36 का आंकड़ा। ये भी तो हमने समझना है ना। लोसो ग्रिड से भी तो मैरिज देखनी है। अगर उससे नहीं देखा तो गलती कर बैठेंगे हम अपने बच्चों के लिए। तो ये चीज जो है हमको समझनी है बारीकी से, कि क्या हम करने जा रहे हैं। 36 गुण मिलाने से पहले देखो, आज जो ड्राइवर होता है वो 100% होता है। ये नेचुरल आएगा आपके अंदर, समझ में आ रहा है? ये नेचुरल आएगा। आपको कोई भी अपने एंटी नंबर की लड़की से शादी नहीं करनी। अच्छा, एक और अच्छी चीज बता देता हूं, 3 और 6 में फ्रेंडशिप अच्छी चल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं फ्रेंडशिप नहीं चलेगी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलेगी, फ्रेंडशिप अच्छी चलेगी तो, लेकिन मैरिज अच्छी नहीं चल सकती, ये बात पक्की मान लीजिएगा। दोनों अपना अपना ज्ञान देंगे, अच्छी बात है, दे रहे हैं ज्ञान, लेकिन मैरिज के अंदर प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूं, आप देखिएगा। हमने यहां लोशो ग्रिड बनाई, आपके पास जो था 2 भी था, 5 भी था, 8 नंबर नहीं था। ये 8 नंबर है, ये था नहीं आपके पास। आपका ड्राइवर 1 है और आपका पर्सनल ईयर 8 हो गया, जो कि एंटी है ड्राइवर का, तो पीड़ा देगा। बट समटाइम व्हाट हैपन इन द लाइफ, when I put here 8, so your property plane becomes complete. It might be possible the person may go and buy the property. I agree कि दिस इज अ एंटी नंबर, इस पर्सनल ईयर में आया उसके, लेकिन उसने आपका प्रॉपर्टी प्लेन कंप्लीट कर दिया। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। हाँ, संघर्ष ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी। जब भी पर्सनल ईयर 8 आता है तो 100 रुपए की मेहनत, 20 रुपए मिलते हैं। सिंपल सा रूल आप समझ लीजिए, 100 रुपए की मेहनत और 20 रुपए मिलेंगे। ये वाली बात है, इसके अंदर और तो कोई है ही नहीं है। अच्छा, अब आपको मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी, नेम स्पेल बता दिया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सिखाता हूँ। सीखो कैसे होता है। सपोज समवन इज हैविंग अ पुनर्फु योगा और द विश योगा इन हिज चार्ट। Let's say, for example, Shani and Chandrama sitting together anywhere in the chart. This is being called a Vish Yoga or the Punarfu Yoga, because in the South Punarfu Yoga is being called. इसके ऊपर पूरा कोर्स पढ़ाता हूं मैं, 6 क्लासेस का पुनर्फु योग के ऊपर। ये बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन है, छोटा नहीं है, सिर्फ इतना कह देने मात्र से इसके रिजल्ट नहीं है। एंड लेट्स से आपका मोबाइल का डिजिट है 1002 8 आ गया और 82 आ गया। क्लियर?
So this is called moon, this is called Saturn, this is called Saturn, this is called moon. So in your mobile there is also a yoga of wish yoga, right? विष योग हो गया, लेकिन ये वर्क कब करता है? वर्क तभी करेगा जब शनि या चंद्रमा की एमडी एडी पीडी हो तभी, अदरवाइज नो डिस्टर्बेंस इन द लाइफ। बात खत्म। नहीं, खाम खा दिमाग का दही नहीं करना। जब तक इनमें से दोनों में से शनि या चंद्रमा की एमडी एडी नहीं आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। तो है क्या दिक्कत? अब आगे चलते हैं, इस तरीके से हम सीखेंगे। फिर हम कलर थेरेपी भी सीखेंगे कि हर ग्रह की अपनी एक कलर थेरेपी होती है। तो उस कलर थेरेपी को जब तक हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो समझ नहीं आएगा। फिर मैरिज का मैंने कहा कि मैच मेकिंग, मैच मेकिंग हमने करना है। अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए किसी लड़के का ड्राइवर 8 है, बॉय, और गर्ल का जो है वो ड्राइवर 1 है। दोनों ओपोजिट हो गए, ये वेस्ट है ये ईस्ट है। अरे भैया मिलन ही नहीं है। इसमें ईगो है बिकॉज इट रिप्रेजेंट द सन, सो द गर्ल इज हैविंग ईगो, ही इज अ मैन ऑफ सैटर्न। राजा हरिश्चंद्र की फोटोकॉपी, मैं सच बोल रहा हूं। रिजिडपन आएगा, ही विल बी हैविंग एटीट्यूड ऑफ रिजिड, इसका ईगो है। देखो मैरिज के अंदर ना आपके अंदर वो होने चाहिए, क्या होने चाहिए? एडजस्टमेंट वाली बात। अगर ये लड़का इसकी ईगो संभाल सकता है तो शादी करे, अदरवाइज शादी तो चल ही नहीं सकती। 99.9% कह रहा हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है। तो मैरिज के अंदर हम ये सारी चीजें सीखेंगे। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से चलेंगे हम। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो बारीकियां हमारे को समझनी है इसके अंदर। वो सिंपल सी यही है कि लोशो ग्रिड की हम लोग मैचिंग करेंगे। सपोज समवन इज नॉट हैविंग 3 नंबर, the person will never get name and fame without spending the money. Suppose someone is not having 3 number in his लोशो ग्रेड, अगर वो जातक चाहता है कि मैं नेम और फेम मुझे आए, तो वो तभी आएगा जब पैसे खर्चेंगे। क्योंकि आप बड़े ध्यान से सीखिए, जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन का और संतान का कारक है। तो पहला पॉइंट धन है, तो धन पाने के लिए धन खर्चना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लोशो ग्रिड का मेन नंबर होता है 5, बिकॉज इट इज बीइंग कॉल्ड द सेंट्रल नंबर ऑफ द लोशो ग्रिड। ये है तो स्टेबिलिटी बताती है। फिर क्या है इसका हम कंपैरिजन, ये बुध का है। हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, मैं जितना हो सकता है मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। बुध जो है वो सेंटर नंबर के अंदर आता है। अब एक और अच्छी चीज सीखिएगा कि वो क्या है। अगर someone is having 4 number, then the person may think about of saving. So someone is not having 4 number, it is very difficult for him to save the money. There are 1000 factor, हर नंबर को इंडिविजुअली पढ़ाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। ठीक है। और ये जो हमारा बैच है वो कल 3:30 बजे स्टार्ट होगा। तो आप चाहें तो आज ही अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। आप मेरे से कोई भी क्वेरी है, अपने आप को अनम्यूट करिए, मेरे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी ऑन इट? हाँ जी अलका जी, आप पूछिए देवी जी। सर मैं ये जानना चाह रही थी सर, इससे प्रिडिक्शंस भी हो जाते हैं हाँ सारा फ्यूचर? कुछ होगा जी। ओके। प्रिडिक्शन ठीक है। होगी ना, वो मैंने हिडन में लिया ना जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मैंने हाइड कर दिया उसको, प्रिडिक्शंस को। प्रिडिक्शन तो सारी आपको बारीकी से होंगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं हो, सब बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। राजीव जी आपकी कोई क्वेरी है? अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना क्लियर कर दिया, सब मैटर सॉर्ट आउट हो गया सर, क्वेरी थी वो क्लियर हो गया सर। आप लिख रहे थे क्वेरी, आई रेड द क्वेरी, पर वो मैंने आपकी क्वेरी को कंसिडर करते हुए एक्सप्लेन कर दिया था। बिग ऑनर सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। इज गॉड देयर ब्लेस। एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम? आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। मैं आपको लोसो ग्रिड जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आप गलत दिशा में ना भटकें। मेरे को बहुत मदद मिली दोनों चीजों को कोरिलेट करके पढ़ाने में और जीवन में अप्लाई करने में। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करिए जितना जल्दी हो सके। यू विल गेट द बेनिफिट। ये 100% प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है, विद ऑल प्रिडिक्शन, विद ऑल रेमेडीज। अच्छा मैं आपको ना वो भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड, वो आया नहीं था। हाँ ये रहा। हाँ यू विल, आप स्क्रीन पर आ रही होगी आपके सामने पीडीएफ। ये देखिए यहाँ 1 के बाद 40 लिखा हुआ है। सो यू विल हैव 40 पेजेस पीडीएफ। आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी, 2 वर्जन में मिलेगी। जिनको इंग्लिश आती है उनको इंग्लिश में मिलेगी, जिनको हिंदी में पीडीएफ चाहिए उनको हिंदी में मिलेगी। सिंपल सी बात आप समझ के लीजिए, दोनों एंगल से पीडीएफ मिलेगी आपको। प्लस इसके अंदर मैं वास्तु भी पढ़ा दूंगा। लोशो ग्रिड का अपना एक वास्तु होता है, आप उस वास्तु की भी मदद से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।